मोमबत्ती बुझाई जा सकती है लेकिन अगरबत्ती नहीं, क्योंकि जिसने महकना सीख लिया हो उसे कोई बुझा नहीं सकता। त्याग दी गई हैं ख्वाहिशें सिर्फ कुछ अलग करने के लिए। याद रखिए, राम ने भी कुछ त्यागा था श्री राम बनने के लिए। हनुमान बेनीवाल की भी कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं कुछ अलग करने के लिए। राजस्थान में नंबर 1 कुर्सी हासिल करने की, सत्ता पर कब्जा जमाने की। हमारा टारगेट मंत्री नहीं, आरएलपी का टारगेट राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना और राजस्थान का नंबर 1 का पद कैसे हासिल हो आरएलपी पर। इसी अपूर्ण को पूर्ण करने के लिए उन्होंने बड़ी घोषणा की है। पूरे राजस्थान के सभी जिलों में जिलाध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक संगठन के सभी पदाधिकारियों की शीघ्र ही वो घोषणा करने वाले हैं। हनुमान बेनीवाल के साथ भीड़ तो बहुत होती है, लेकिन उस भीड़ को वोट में बदलने के लिए संगठन की आवश्यकता है, जरूरत है। और इसी रणनीति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐलान किया है कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के और बूथ स्तर तक संगठन खड़ा किया जाएगा। युवाओं से अपील की है तो आरएलपी से जुड़े। एक सवाल के जवाब मुझे पूछा गया उनसे, रिशपाल बिरला कहते हैं कि राजस्थान की जनता की मौत आई है क्या तो हनुमान बेनीवाल को मुख्यमंत्री बनाएगी? तो मुख्यमंत्री बनने कोई राजस्थान की जनता की मौत आई है? तो तंज कसते हुए बड़े बेबाकी से जवाब दिया, मौत जनता की नहीं आएगी, मौत माफियाओं की आएगी, बदमाशों की आएगी, अपराधियों की आएगी और उन जैसे लोगों की आएगी। फिर दोहराते हुए बोला, गुंडे, मवाली, भ्रष्टाचारी, उन जैसे लोगों की मौत जरूर आएगी। हाँ, वो इसलिए कह रहे हो कि हनुमान जी आ गए तो राजस्थान के अंदर मौत आ गई, जनता की नहीं, माफिया की मौत आ जाएगी, बदमाशों की आ जाएगी, अपराधियों की आ जाएगी, उन जैसे लोगों की आ जाएगी। वो सही कह रहा है, मौत आएगी लेकिन गुंडे, बदमाश, माफिया और भ्रष्टाचारियों की मौत आ जाएगी। बेनीवाल ने आगे जोड़ा, दरअसल उनमें खौफ है, डर है कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान का मुख्यमंत्री बन गया तो हमें भारत ही छोड़ना पड़ेगा। राजस्थान ही नहीं, पूरा भारत छोड़ना पड़ेगा। वो जो खौफ है वो उनके अंदर ये डर है कि हनुमान जी अगर मुख्यमंत्री बन गए तो हम लोगों को भारत छोड़ना पड़ेगा, राजस्थान ही नहीं, भागना पड़ेगा रातों रात। भारत क्या तो ऊपर चले जाएं क्या तो डरते हुए। आप भारत की बात कर रहे हैं। भारत कैसे? डर के मारे कब सांसें निकल जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। कमजोर भ्रष्टाचारियों, बदमाशों की सांसें थम जाएंगी या हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री बन जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने युवाओं से अपील की कि कांग्रेस और बीजेपी में 3-3 साल मेहनत करने पे क्या मिलेगा, तुम्हें क्या टिकट मिल जाएगी, गारंटी है। आरएलपी ज्वाइन करिए, मेहनत करिए, आपका नाम रोशन होगा। आरएलपी का टारगेट सिर्फ एक है, राजस्थान की सत्ता पर कब्जा जमाना और नंबर 1 पद हासिल करना। उनका दावा है कि आरएलपी को राजस्थान के जवान, किसान, महिलाएं, बुजुर्ग सभी का आशीर्वाद प्राप्त है। 2028 के विधानसभा चुनाव में नंबर 1 कुर्सी हासिल करके रहेंगी। बड़ा सवाल यह है कि आप हनुमान बेनीवाल के विश्वास पर विश्वास करते हैं? कमेंट करके बताइए।